आईपीएल के इतिहास का सबसे खतरनाक मैच थम गई थी लखनऊ की सांसें। फिर मार्कस स्टोइनिस ने उड़ाई चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां। थर थर कांप रहे थे धोनी। लखनऊ ने ध्वस्त कर दिया चेन्नई का किला। 120 घंटे में भी धोनी का बदला रहा अधूरा। गायकवाड़ के शतक पर स्टोइनिस की तूफानी पारी पड़ी भारी। चेन्नई के घर में घुसकर लखनऊ ने पलट दिया धोनी का इतिहास। चेन्नई को 6 विकेट से रौंदा। जीता हुआ मैच कैसे हार गई चेन्नई? 2 खिलाड़ियों की गद्दारी ने तोड़ दिया धोनी का दिल। स्टंप के पीछे से धोनी नहीं पलट पाए मैच। मार्कस स्टोइनिस ने बदल दिया लखनऊ का भविष्य। माही भी टाल नहीं पाए चेन्नई की हार। ऋतुराज गायकवाड़ की शतक वाली पारी गई बेकार। मैदान से आंखों में आंसू लेकर बाहर निकले ऋतुराज गायकवाड़। धोनी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम था। 38,000 दर्शक चेन्नई की जीत देखने के लिए पहुंचे थे। धोनी के धुरंधरों ने पहले कमाल की तूफानी पारी खेलते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैच पूरी तरह से लखनऊ के हाथ से फिसल चुका था। केएल राहुल ने सरेंडर कर दिया था, मगर इसके बाद चेपॉक के स्टेडियम में जो कुछ हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई। धोनी भी मायूस हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने चेन्नई के इतिहास को तहस नहस कर दिया। साहस थाम देने वाले इस मुकाबले में चेन्नई को क्यों हार मिली और कौन है वो 2 खिलाड़ी जिन्होंने धोनी का दिल तोड़ दिया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुकाबले में टॉस लखनऊ ने जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन लखनऊ का यह फैसला बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई की तरफ से गायकवाड़ का तूफान आया। साथ में शिवम दुबे ने बवंडर लाने का काम किया। दोनों की तरफ से बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को 211 रन का टारगेट दिया। इतने रन बनाने के बाद चेन्नई को पक्का भरोसा था कि इस मुकाबले में वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि कोई भी टीम चेन्नई में इतना ज्यादा रन कभी भी चेज नहीं कर पाई थी। लेकिन कहते हैं कि इतिहास बनते ही है टूटने के लिए। जब बल्लेबाजी की बारी लखनऊ की आई, तब लखनऊ को शुरुआत में ही तगड़ा झटका लगा। क्विंटन डिकॉक बिना खाता खोले पवेलियन में आराम करने चले गए। इसके बाद केएल राहुल भी सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। यहां ऐसा लगने लगा था कि मैच चेन्नई के हाथ में आ चुका है, क्योंकि राहुल ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने दम पर मैच को जिताया है। 83 रन के स्कोर पर लखनऊ को 3 झटके लग चुके थे। लेकिन एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मार्कस स्टोइनिस अकेले अपने दम पर चेन्नई के गेंदबाजों की धुलाई कर रहे थे। धोनी को पता था कि अगर मार्कस स्टोइनिस मैदान पर रह गए तो 211 रन भी बन जाएंगे, और धोनी को जिस बात का डर सताया, आखिरकार वही हुआ। मार्कस स्टोइनिस ने अकेले अपने दम पर चेन्नई के मुंह से मैच छीन लिया। लखनऊ ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम करते हुए चेन्नई को हराने का इतिहास बनाया और अब पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन इस मुकाबले में जहां बल्लेबाजी में चेन्नई की तरफ से गजब का प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं जब बारी गेंदबाजी की आई तो गेंदबाजी में बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला। टीम के 3 मुख्य गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में अपना कोटा भी पूरा नहीं किया और 51 रन लुटा दिए, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर में ही 42 रन खर्च किए। शार्दुल पर धोनी काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उनके भरोसे को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद धोनी भी निराश दिखाई पड़े। बल्लेबाजी में भी अगर बात करें तो अजिंक्य रहाणे लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीम बहुत बड़े रन के स्कोर तक नहीं पहुंच पा रही। इस मुकाबले में अगर 10 रन और ज्यादा होते तो शायद मुकाबला चेन्नई जीत जाती, क्योंकि यहां पर ओस ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए 10-20 रन ज्यादा होने चाहिए थे। इस हार के बाद चेन्नई पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई अगले मुकाबले में वापसी कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।